Hello, placement aspirants and job seekers. This is Divyang Srivastav, and I welcome you all to the platform of Placement Adda. So, आप सबके लिए बिगेस्ट हायरिंग अपडेट है। कैपजेमिनी के सीईओ की तरफ से ये पर्टिकुलर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है कि दे आर गोइंग टू हायर 45,000 न्यू हायरिंग्स फॉर द पर्टिकुलर बैच ऑफ 2025। ठीक है, आईज एआई रेडी वर्कफोर्स। तो इस पर्टिकुलर न्यूज का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या इससे जॉब क्रिएशन होंगी, कैसे हम इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं ताकि हमारा श्योर प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हो। साथ में कैपजेमिनी बेस्ड असेसमेंट की एग्जाम्स पैटर्न देखेंगे हम, और सिलेबस क्या रहने वाला है तो ये भी देखेंगे। अब इस पर्टिकुलर न्यूज को बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स ने इसको कवर कराया है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो डायरेक्ट इकोनॉमिक्स टाइम्स में, बिजनेस वर्ल्ड, न्यूज बाइट, न्यूज एक्स, एडेक्स लाइव ऑन एमएसएन। तो बहुत सारे वेब पोर्टल्स ने इसको कवर किया है दैट यू कैन ट्रस्ट द पर्टिकुलर ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज। अब हम समझते हैं इसको थोड़ा इन डिटेल। हिंट्स एट लिमिटेड और नो रिडंडेंसीज इन स्टाफ व्हाइल एब्सॉर्बिंग डब्ल्यूएनएस। तो इनका पर्टिकुलर अभी कोलैबोरेशन हुआ है। दे हैव एक्विजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी विच इज डब्ल्यूएनएस। तो इन्होंने कहा है कि लिमिटेड और नो रिडंडेंसीज। अच्छा, इससे मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर ले ऑफ यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा फॉर अपकमिंग ईयर। Capgemini India has announced that it is planning to hire 40,000 to 45,000 employees this year. ठीक है, तो इट क्रिएट्स द बिग पर्टिकुलर न्यूज अमंग द पर्टिकुलर मार्केट, जॉब मार्केट। क्योंकि आप देखोगे किसी भी पर्टिकुलर कंपनी ने इतना बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया है। अब जब इतना ज्यादा जॉब क्रिएशन होगा तो उसकी वजह से स्टूडेंट में कंपटीशन भी बढ़ेगा और बहुत से ज्यादा यहाँ पे जॉब पर्टिकुलरली स्टूडेंट को मिलने वाले हैं। बट आप कैसे इसको अवेल कर सकते हैं इन डिटेल देखो, सब कुछ यहाँ पे मेंशन। दिस वुड इंक्लूड 35 to 40% लेटरल हायर्स। लेटरल हायर का मतलब होता है आप अगर मिड लेवल और सीनियर लेवल पे एग्जीक्यूटिव वगैरह पोस्ट पे जो यहाँ पे हायरिंग्स देखने को मिलती है। तो 35 to 45% अगर आप देखोगे तो 45,000 का 40% दैट मीन्स 18,000। तो 18,000 न्यू हायरिंग्स तो आपकी मिड लेवल और सीनियर लेवल पे भी देखने को मिलेगी। बट अगर आप 45,000 में से 18,000 डिडक्ट कर दोगे दैट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ फ्रेशर हायरिंग। तो फ्रेशर हायरिंग की यहाँ पे 27,000 न्यू हायरिंग्स क्रिएट हो रही है। तो इट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। He said the company, which has about at present 1.75 lakh employees in India, has seen a significant increase in work being directed towards India. This growth is incoming work is expected to be reflected in the company's overall revenue particular growth. तो जैसे जैसे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हायरिंग होगी तो इनकी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी फाइनेंशियली। अगर इनका प्रॉफिट देखोगे तो एनुअल प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज होगा। He stated that the company has agreement with more than 50 colleges and campuses and the recruitment process for the current season has already begun. तो ऑलरेडी इसका पर्टिकुलर असेसमेंट एग्जाम्स वगैरह बिगन हो गया, स्टार्ट हो गया। अब आप पे है कि आप कैसे इसको स्ट्रैटेजिकली आप प्रिपेयर करते हो, कैसे इसके असेसमेंट को क्लियर करते हो। अ की प्रिपरेशन फॉर दीज न्यू हायर्स इज अपफ्रंट ट्रेनिंग इन एआई कैपेबिलिटीज इंश्योरिंग दैट they are immediately relevant for the evolving AI scenarios. अच्छा, कई बार आपके मन में एक डाउट रहता है, ठीक है, कि बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, ऐसे में क्या ये ऑथेंटिक है, ये न्यू जॉब क्रिएशन की बात, न्यू हायरिंग अपडेट की बात। तो देखो, स्विचिंग एंड ले ऑफ आर जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पर्टिकुलर आईटी लाइफ। अब आईटी में कहीं भी बात करोगे तो वहां पे हमेशा या तो फिर स्विचिंग चल रही होगी या तो ले ऑफ। तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर फैक्ट। सो इट इज क्रूशियल फॉर यू टू अप स्किल योरसेल्फ। आप अपने आप से क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो अप स्किल कर सकते हो। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है ना, द डिमांड ऑफ द मार्केट हैज टू वेरीड, इट हैज witnesses a particular paradigm shift, right? Each company is looking for the candidate who are experienced or either they have a knowledge and keen interest with the modern technology of artificial intelligence, data science या फिर machine learning। ठीक है, पर्टिकुलरली फिर एमलगेशन विद डब्ल्यूएनएस, क्योंकि इन्होंने एक्विजिशन किया था एक बहुत बड़ी कंपनी को विच इज डब्ल्यूएनएस, बीपीओ बेस्ड ये कंपनी थी, राइट? Capgemini has a history of retaining key executives including its current CFO and former CEO who were part of previous acquisitions such as IP. तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपनी। बस यहाँ पे देखो कि क्या इनका ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल्स है। बाय कंबाइनिंग Capgemini's consulting and analytics capabilities with WNS expertise and agentic AI, the objective is to achieve significantly more efficient processes। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड इंटीग्रेशन प्लान विद लिमिटेड रिडेंसी एक्सपेक्टेड। तो ये पर्टिकुलरली पूरी न्यूज थी, यानी कि कोई ले ऑफ देखने को आपको नहीं मिलेगा,
बट यहाँ पे न्यू जॉब क्रिएशन होगा। अब ये न्यू जॉब क्रिएशन किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा, आपके लिए यहाँ पे क्या जानने वाली बात है, आप कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, ये सब चीजें समझो। ठीक है, तो मैं बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ सब चीजें। जैसे सपोज अभी आप अपने थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में होगे मे बी, या आप रीसेंट बैच के पास आउट स्टूडेंट होगे। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है, पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिल रहा है। सारी कंपनी को ऐसे स्टूडेंट चाहिए विच आर एक्सपीरियंस विद द एआई एमएल एंड डीएस, जो कि मैंने आपको बताया। अब आप अगर पहले की बात से करोगे तो देयर वाज अ टाइम जब मैकेनिकल ब्रांच, मैकेनिकल ट्रेड बहुत ज्यादा डिमांडिंग था। विद टाइम देखो सीएस ने उसको क्या किया, एक तरीके से रिप्लेस किया कहीं ना कहीं से। कंप्यूटर साइंस आया, कंप्यूटर साइंस में आईटी इंडस्ट्री का बूम देखने को मिला, अब कंप्यूटर बेस्ड प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिले। और अब ऐसा टाइम आ गया है, देखो एक टाइम पे ऐसे ही कंप्यूटर साइंस का बहुत छोटा सा पार्ट था, आप साइबर सिक्योरिटी ले सकते हो, मशीन लर्निंग ले सकते हो, एक बस सिंगल एक टॉपिक था। आज देखो पूरा पूरा एक स्पेशलाइजेशन ही है जो कि मशीन लर्निंग बेस है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, या फिर आप साइबर सिक्योरिटी या आईओटी बेस। तो आप देखोगे कि कैसे टाइम के साथ में अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो चीजें भी ऑब्सोल्यूट होंगी। आप अप स्किल नहीं करोगे तो आप कैसे प्रेफरेंस बनोगे, कैसे आपको कंपनीज कोई भी हायर करने वाली है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कुछ टाइम पहले देखते थे जैसे कि स्टूडेंट मोस्टली जो कोड करते थे वो किस पे करते थे, स्टैक ओवरफ्लो पे। ठीक है, अब जिसको नहीं पता तो स्टैक ओवरफ्लो इज अ क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। तो बेसिकली अगर कोई भी क्वेश्चन होते थे स्टूडेंट को तो वो जाते थे स्टैक ओवरफ्लो पे। अभी विद टाइम क्या हुआ, जो यहाँ पे मैसिव क्राउड थी वो किधर शिफ्ट हो गई, एआई के साथ आने पे स्टैक ओवरफ्लो एआई। ठीक है, तो इसने अपने आप को अपग्रेड किया विद जनरेटिव एआई। तो यहाँ पे क्या आ गया, जनरेटिव एआई की हेल्प से आपके कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर्स के आपको, आपकी कोई भी क्वेश्चंस के आपको आंसर यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट का हमेशा पर्टिकुलर एक फियर रहता है कि एआई हमेशा, या एआई पर्टिकुलर फ्यूचर में ह्यूमंस को क्या रिप्लेस कर देगा, क्या आईटी जॉब लॉसेस होंगी, क्या आईटी क्राइसिस आने वाला है, क्या सॉफ्टवेयर बेस्ड जितनी भी जॉब्स जाने वाली है रिप्लेस होने वाली है। सो दैट इज अ टोटली मिथ। ठीक है, इंस्टीड एआई विल रिप्लेस, पर्टिकुलरली एआई विल क्रिएट मोर जॉब्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यू जस्ट नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ। ठीक, थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे कि मॉडर्न टाइम में देखो अभी टेस्टर की यू कैन से डिमांड थोड़ा सा लेसर हुई है। ठीक है, अब ये क्यों हुई है वो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टर का काम क्या था, कभी भी कोई बग्स आ जाता था, ठीक है, या कोई भी इशू आता था कोड्स के रन करने में, तो उसको पर्टिकुलरली टेस्टर क्या करता था, एज अ क्वालिटी कंट्रोल वो करता था। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर ने यहाँ पे कोड्स को रन किया, और जो भी यहाँ पे बग्स आ रहे थे उसको यहाँ पे टेस्टर ने क्या किया, टेस्ट करके उसको पर्टिकुलरली फिगर आउट किया। अभी मॉडर्न टाइम में जैसे ही एआई वगैरह आ गया, ठीक है, अब एआई आप ले सकते हो इसके साथ में डेटा साइंस को भी। तो जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी आपके यहाँ पे ऑपरेशंस होंगे, वॉट एवर द पर्टिकुलर कोड्स वुड बी, ठीक है, तो कोड्स के साथ में आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम वगैरह रन हुआ तो इसको कौन चेक करेगा, यहाँ पे चेक, या ऑडिटर का वर्क हो गया। तो आप देख सकते हो डायरेक्टली जो टेस्टर का वर्क था वो किससे आप रिप्लेस हो गया, चेक से, या एक तरीके से यहाँ पे ऑडिटर्स वगैरह होंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली न्यू जॉब क्रिएशन हो गई। अब एआई को फर्दर आप देखो एआई में कितना ज्यादा स्कोप रहेगा, कैसे कैसे न्यू जॉब क्रिएट होंगे। तो एआई बेस आपको एआई इंजीनियर्स मिल जाएंगे, एमएल इंजीनियर्स मिल जाएंगे, तो ये न्यू जॉब क्रिएशन हो रहा है। डेटा साइंस में भी देखो डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर्स, देन इसी को डेटा एनालिस्ट के फॉर्म में भी तो न्यू जॉब क्रिएशन हो रहा है। तो यही आप मैं समझा रहा हूं, जैसे कि टेस्टर्स थे, टेस्टर हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द प्रोफाइल ऑफ चेक। ठीक है, इनका भी काम सेम रहेगा, क्वालिटी कंट्रोल, बोथ ऑफ देम हैव द सेम पर्टिकुलर जॉब ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। That would be the integral part, that would be the main crucial part और job description for them. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, एक तरीके से न्यू जॉब क्रिएशन हो रहा है। सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ अडेप्ट एज पर द पर्टिकुलरली डिमांड ऑफ द मार्केट, वॉट एवर द पर्टिकुलरली रिक्रूटेड आर डिमांडिंग। तो ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डिमांड है। अब इन डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं
कि कौन कौन से आपको एग्जाम्स देखने को मिलेंगे और कैसे कैसे आपकी प्रिपरेशन होगी सच दैट आप फर्स्ट पर्टिकुलर अटेम्प्ट में ही इन एग्जाम्स को क्लियर कर लो। सो फॉर दैट मैटर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म में लेके आया हूं जहां पे आपको सब कुछ इन डिटेल मिलेगा। तो यू कैन ऑप्ट फॉर द प्रेप इंस्टा विच इज अन अड्डा एजुकेशन कंपनी। अब देखो कैपजेमिनी मोस्टली जो हायरिंग करती है अपना वो एक्सेलर प्लेसमेंट एग्जाम्स के थ्रू करती है। तो इनका एक एक्सेलर पर्टिकुलर असेसमेंट एग्जाम्स होता है। अगर मैं बाइफरकेट कर दूं इस पर्टिकुलर एग्जाम को कि यहाँ पे क्या क्या कौन से सेक्शन होते हैं, किस फेजेस में एग्जाम होते हैं आपके, और क्या क्या यहाँ पे एलिमिनेटरी या एलिमिनेशन राउंड होते हैं, तो दे फर्स्ट यू वुड बी गॉन विद अ पर्टिकुलर टेक्निकल टेस्ट जिसमें कि 40 क्वेश्चंस होंगे, अलॉटेड टाइम वुड बी 40 मिनट्स। इसके बाद एक एसे राइटिंग टेस्ट होगा, ठीक है, गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देखने को मिलेगा, कोडिंग बेस्ड सेक्शंस मिलते हैं जिसमें कि आपके 2 कोड्स होंगे और 45 मिनट्स का कंपोजिट टाइम मिलेगा। ठीक, अब इसी के बिहाफ में एज पर योर परफॉर्मेंस आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स यहाँ पे हायर होंगी जिसमें कि आपका पैकेज वुड बी डिफर। गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में देखो 4 गेम्स आउट ऑफ 24 आपके यहाँ पे आने वाले हैं। बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपके जिसमें कि आपको देख सकते हो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक, 5 सेक्शंस रहेंगे टोटल। कंपोजिट टाइम वुड बी अलॉटेड टू यू फॉर 145 मिनट्स। टाइप ऑफ एग्जाम वुड बी नॉन एडेप्टिव। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। 2 लाख से ज्यादा यहाँ पे एप्लीकेंट्स होंगे, यानी कि आपका कंपटीशन देख रहे हो अमंग द टॉप 2 लाख स्टूडेंट फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट प्रीमियर इंस्टीट्यूट। इवन बहुत सारे IITs, NITs, ट्रिपल ITs के स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्ट आपको कम्पीट करेंगे। जॉब ओपनिंग्स ये अर्लियर इट वाज 12,000, इस साल एज आई हैव टोल्ड यू इट वुड बी 27,000। ठीक है, अब इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे पर्टिकुलरली टेस्ट वगैरह। अच्छा, कौन कौन सी हायरिंग्स होती है, क्या पर्टिकुलरली जॉब रोल्स आपको मिलेगा और क्या यहाँ पे पैकेज रहने वाला है। तो यहाँ पे A4, A5, ठीक है, पोजीशन मिलेगी। अब यहाँ पे एनालिस्ट प्रोफाइल A4 की रेंज में रहेगी। बेस पैकेज आपको मिलेगा 4.25 का। एनालिस्ट स्टार जो पर्टिकुलर आपकी पोजीशन होती है इसमें 5.75, ठीक है, और सीनियर एनालिस्ट में 7.5। ठीक है, अब अगर एक कोड आपका करेक्ट होता है तो आपको ये पोजीशन मिलेगी। अगर आपके आउट ऑफ 2 कोड्स बोथ ऑफ द कोड्स आर have correctly executed you will be getting 7.5 LPA job। ठीक, अब ये तो हो गया अराउंड पर्टिकुलर एग्जाम्स। क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस होगा, क्या इसका डिफिकल्टी लेवल होगा, एवरीथिंग इज मेंशन। आप इसको चेकआउट कर लेना। तो प्रेप इंस्टा की वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इवन इफ यू वांट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, तो टेक्निकल असेसमेंट के क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको क्विजेस के फॉर्म में। गेम बेस्ड एप्टीट्यूड मिल जाएगा, इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्विच चैलेंज पे बेस्ड क्वेश्चन, डिजिट चैलेंज पे बेस्ड क्वेश्चन, इंडक्टिव रीजनिंग के क्वेश्चन। अब इसके बाद हम आते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है और क्या आपका एजेंडा होना चाहिए ताकि आपका फर्स्ट पर्टिकुलर अटेम्प्ट में एग्जाम हो जाए। आप प्रिपरेशन पे आते हैं, प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो यहीं पे आप प्रैक्टिस करके अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे क्विजेस मिल जाएंगे जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल उनका क्या रहने वाला है, सब कुछ, और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ आपको मेंशन है। बस आपको यहाँ पे फुल फ्लेज प्रिपरेशन करनी है। इवन इफ यू आर लैकिंग इन द कोडिंग सेक्शंस तो आप यहाँ पे प्राइम सब्सक्रिप्शन अवेल करके इसकी फुल फ्लेज प्रिपरेशन कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज। आई होप अब आपके मन में जितने भी मिथ्स है रिगार्डिंग IT जॉब क्राइसिस क्या होने वाला, ले ऑफ क्या होने वाला, तो सब क्लियर हो गए होंगे। अब बस आपका सिंपली इंटेंशन क्या होना चाहिए, देखो, आइदर यू विल लूज और यू विल जस्ट अटेन समथिंग न्यू। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन ऐसी होगी, इसमें ऐसे सेक्शंस आते हैं कि आपकी फुल फ्लेज यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप किसी भी पर्टिकुलर असेसमेंट एग्जाम्स को दे रहे हो। ठीक है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। स्टूडियो कोर्स देखने को मिलेगा, स्पोकन इंग्लिश, गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, टेक्निकल टेस्ट। तो इसके लिए अगर प्रिपरेशन कर लिया तो यू विल बी प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स एज वेल। सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर TCS की एग्जामिनेशन की बात करूं, कैपजेमिनी के साथ में आपको टेक महिंद्रा या फिर आप एसेंचर, कॉग्निजेंट, विप्रो, किसी भी कंपनी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, इसी पर्टिकुलर असेसमेंट एग्जाम्स के थ्रू हो जाएगी। अच्छे से डिवोटेड होकर करो, बहुत सारी वैकेंसीज है, डेफिनेटली हो जाएगा, कोई डरने की नहीं बात है। इसके अलावा प्रिपरेशन करना चाहते हो अगर एप्टीट्यूड की, तो बस प्लेलिस्ट पे चले जाओगे और यहाँ पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी फॉर द अपकमिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पे आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे थ्रू विच आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो जाएगी और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर्स से प्रैक्टिस करके यूजफुल रिसोर्सेज की हेल्प से सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, अमंग योर कॉलेज ग्रुप्स, अमंग योर क्लास ग्रुप्स एज वेल।
या जो भी स्टूडेंट पर्टिकुलर एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहा हो, सो दैट आपको एक गाइडेंस मिल जाए, एक रोड मैप की तरह आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सको और श्योर सक्सेस ले सको, क्योंकि तुम्हारा प्लेसमेंट is our responsibilities, as well as we feel proud कि we are serving something different. Thank you all the best.